नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत कथा। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बुध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुध देव, सूर्य देव, अपने कुल देव और इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है उनके लिए बुध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। और एक वजह ये भी है कि अगर हम जाने अनजाने ब्राह्मण के घर का कुछ खा लेते हैं तो हमें उस दोष से मुक्ति बुध अष्टमी का व्रत करने से ही मिलती है। इसीलिए हर मनुष्य को बुध अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत का सबसे ज़रूरी नियम ये है कि इस दिन चक्की से पिसा हुआ अनाज और चाकू से काटे हुए फल व सब्जी आदि ग्रहण नहीं करने चाहिए। इसीलिए बुध अष्टमी के व्रत का पारण मोठ बाजरे के खिचड़े से किया जाता है और वो ओंखल में कूट कर बनाया जाता है। इसे नमकीन बनाते हैं तो साबुत नमक डालकर बनाना होता है। बुध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य की सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश और बुध देवता का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है और इस दिन व्रत रखने से हमारे कुल देव और हमारे इष्ट देव हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो बुध अष्टमी का व्रत रखने के लिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान जितना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। अब की बार बुध अष्टमी का व्रत महाकुंभ के दौरान आया है तो यह अपने आप में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्नान करने के बाद एक जल से भरा हुआ कलश अपने घर के पूजा कक्ष में रखें। फिर विधिवत गणेश जी भगवान की पूजा करें। फिर बुध देव की, इष्ट देव, कुल देव सभी का आह्वान करते हुए विधिवत पूजा अर्चना करें और बुध अष्टमी की कथा सुनें। पूजा पाठ कर लेने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। कई जगहों पर बुध अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। जैसी आपकी परंपरा है आप उसी अनुसार व्रत करें, क्योंकि बुध देव और गणेश भगवान के साथ साथ अपने इष्ट देव और कुल देव की पूजा तो की ही जाती है। और इसके साथ अगर आप शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छी बात होती है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुध अष्टमी का व्रत करने से धन, धान्य, पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बुध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी सुखों का भोग करता हुआ मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब भी आप बुध अष्टमी की पूजा करें तो बुध देव के इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम बुद्धाय नमः, ओम सोमा मातंजाय नमः, ओम दुर्बुद्धि नाशाय नमः, ओम सुबुद्धि परदाय नमः, ओम तारा जाताय नमः, ओम सोमगरहाय नमः, ओम सर्वसौख्य परदाय नमः। इन मंत्रों का जाप अपनी सुविधा अनुसार 1, 2, 5, 7, 11 या 21 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद में व्रत कथा सुननी चाहिए। तो आइए सभी भक्तों के जीवन की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी
कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग। तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। मिथिला नाम की एक नगरी में नेमी नाम के राजा रहते थे। वो एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, तो पति की मृत्यु के बाद में उसे राज्य से निकाल दिया गया और वो राज्य से निराशित होकर इधर उधर भटकने लगी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूँ पीसने का काम करने लगी। और गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुरा कर रख लेती थी। वो बेचारी यही सोच कर रख लेती थी कि मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी खिलाने के लिए चाहिए। पर उसे क्या पता था कि मुझे इस चोरी का दोष भुगतना पड़ेगा। वह इसी बात से अनजान गेहूं बचा कर रख लेती और अपने बच्चों का पालन पोषण करती। उसे खुद को कभी तो खाने को भोजन मिल जाता, कभी नहीं मिलता। फिर भी उसने अपनी परवाह कभी नहीं की। अपने बच्चों को ही पालने पोसने में ध्यान रखा। भूखी प्यासी रहने के कारण वो दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। इसी तरह कई साल बीत गए। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, पर उसके भाग्य में अपने बच्चों का सुख नहीं था। उसे बीमारियों ने घेर लिया
और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी माँ को ना पाकर उसके दोनों बच्चे बड़े ही दुखी हुए। सोचने लगे कि कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उर्मिला के बेटे ने अपने आप को संभाला और अपनी बहन को साथ लेकर काम की तलाश में बहन भाई निकल पड़े। अब पूरे नगर में हर गली में काम के लिए आवाज़ें लगाने लगे कि कोई हमें काम पर रख लो, कोई हमें काम पर रख लो। तो जैसे ही वो राजमहल के आगे से गुजरे तो वहाँ के राजा धर्मराज की नज़र उन पर पड़ी। तो उर्मिला की बेटी श्यामला बहुत ही सुंदर थी। राजा उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और अपने सैनिकों को भेजकर उन दोनों भाई बहनों को राजमहल में बुलाया। तो वो डरते डरते राजा के सामने आई और प्रणाम करके सिर नीचे करके खड़े हो गई। तो धर्मराज ने पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से आवाज़ें लगाते हुए क्यों घूम रहे हो। तो राजा धर्मराज की बात सुनकर उर्मिला के बेटे ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी राजा को बताई। बताते बताते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, गला रुंध गया। तो उसकी दुख भरी दास्तां सुनकर राजा भी बहुत दुखी हुए। राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो राजा ने अपनी सारी सेना लेकर उर्मिला के बेटे के साथ उसके देश पर चढ़ाई कर दी और युद्ध करके उसे उसका राज्य वापस दिला दिया। तो अपने राज्य को वापस पाकर दोनों भाई बहन बहुत ही खुश थे। श्यामला का भाई राजा का धन्यवाद करने लगा। तो धर्मराज ने कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बहन श्यामला से विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि हे राजन, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है कि आप अवंती देश के राजा हैं और मेरी बहन से विवाह करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानूंगा। तो फिर शुभ मुहूर्त देखकर श्यामला का विवाह राजा धर्मराज से हो गया। तो राजा धर्मराज अपनी पत्नी श्यामला को विदा करवा के अपनी राजधानी में ले आए और वहां आकर कहा कि हे प्रिय, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, तुम सारे काम करना, परंतु आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, उसका पालन आप हमेशा करना। तो श्यामला ने कहा कि स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो श्यामला की बात सुनकर राजा धर्मराज कहने लगे कि हे प्रिय, तुम सभी कार्य करना, परंतु जो ये 7 कमरे हैं जिनके ताले लगे हुए हैं, इनके ताले तुम कभी मत खोलना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तो श्यामला ने कहा कि ठीक है स्वामी, जैसे आपने कहा, मैं इन कमरों की तरफ देखूंगी भी नहीं। तो श्यामला ने राजा की कही हुई आज्ञा का पालन किया और वह अपने कामों में लगी रहती, हमेशा आनंद और खुश रहती। उसका बचपन उसी नगर में गुजरा था। तो जब उसकी कोई सहेली को पता चला कि श्यामला का विवाह यहाँ के राजा के साथ हो गया है, तो वह उससे मिलने के लिए आ गई और दोनों सहेलियों ने जी भर बातें की। और बाद में श्यामला की सहेली कहने लगी कि बहन, सामने जो ये 7 कमरे हैं, इनके ताले क्यों लगाए हैं? तो श्यामला ने कहा कि राजा ने कहा है कि इन कमरों को कभी मत खोल कर देखना। तो उसकी सहेली कहने लगी कि राजा ने कह दिया और तुमने मान लिया, खोल कर तो देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। आज शाम को जब राजा आए तो उनसे इन कमरों की चाबी मांगना। तो श्यामला कहने लगी कि चाबी तो मेरे ही पास है। तो यह सुनकर उसकी सहेली कहने लगी कि तेरे पास चाबी है और फिर भी तुमने इन कमरों को खोल कर नहीं देखा। मुझे तो ये सोच सोच कर बड़ी हैरानी होती है। यह कहकर वो तो अपने घर चली गई, लेकिन श्यामला के मन में उत्सुकता हो गई। सोचने लगी कि पता नहीं क्या है, राजा ने मुझे इसे खोलने से मना क्यों किया है। तो उसने चाबियों का गुच्छा उठाया और कमरों की तरफ चल पड़ी। उसका मन एक बार तो कहता कि राजा ने मना किया है, ना खोलो, और तभी मन में आता कि खोलकर देखने में क्या है। तो उसने डरते डरते एक कमरे का ताला खोला तो वहाँ देखा कि उसकी माता उर्मिला को बड़े ही भयंकर यमदूत बांधकर तेल के तपते कड़ाही में बार बार डाल रही है और उसकी माँ चीख रही है।
श्यामला को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ और उसने झट से कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहाँ भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और उसकी माता चिल्ला रही है। तो उसका हृदय कांप गया। उसने उसी कमरे को बंद कर दिया और तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे हैं और इसी तरह चौथे कमरे में बघेरे उसकी माँ का भक्षण कर रहे हैं। पांचवें कमरे को खोलकर देखा तो लौ के संदस्य उसे पीड़ित कर रहे हैं और फिर उसने डरते डरते रोते रोते छठे कमरे को खोला तो उसकी माँ को कोलू के बीच में ईख के समान पेरा जा रहा था। तो उसका हृदय कांप उठा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तब उसने झट से सातवें को और खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और उसकी माता खून आदि से लथपथ हो रही थी। तो वह बुरी तरह से रोने लगी, विलाप करने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से यह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। मेरी माँ ने तो जीते जी बहुत दुख देखे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा पालन पोषण किया है, खुद भूखी प्यासी रहकर हमें बड़ा किया है, फिर आज मेरी माँ की ये हालत। तो उसकी आंखों के सामने वो सातों कमरों के दृश्य बार बार घूम रहे थे। जैसे ही शाम को उसके पति धर्मराज आए तो वह उनके चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने बिलखने लगी, कहने लगी कि हे राजन, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। तो श्यामला को चुप कराते हुए राजा धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें ही पश्चाताप होगा। और तुम्हें इतना मना करने के बाद में भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जब तुमने यह सब कुछ देख ही लिया है तो सुनो, तुम्हारी माता ने संतान स्नेह से ब्राह्मण के घर से अन्न चुराया था। उनके घर गेहूं पीसने जाती थी तो कुछ गेहूं बचाकर तुम्हारे लिए ले आती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम मुझसे पूछ रही हो? बस ये उसी कर्म का फल है। तो श्यामला कहने लगी कि मेरी माँ बेबस थी, मजबूर थी, वो करे भी तो क्या करे। हमारा पालन पोषण करने के लिए हमारी माँ ने गेहूं के चंद दाने चुराए थे। एक माँ अपने बच्चों को कभी भी भूख से मरता नहीं देख सकती और वो स्वयं सारी उम्र भूखी प्यासी रही। कभी उन्होंने अपने लिए चोरी नहीं की, वो ज़्यादा अनाज भी तो ला सकती थी। इसी भूख और परेशानी के कारण मेरी माँ की आधी उम्र में ही मौत हो गई। ना जीते जी सुख मिल पाया और ना मृत्यु के बाद। तो श्यामला को चुप कराते हुए राजा धर्मराज कहने लगे कि हे प्रिय, ब्राह्मण का धन कभी नहीं चुराना चाहिए। ब्राह्मण का धन अगर हम बिना चोरी के स्नेह से ग्रहण करते हैं तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगर चुरा कर हम खाते हैं तब तो जब तक सूर्य, तारे और चंद्रमा हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वो गेहूं एक ब्राह्मण का था और आज वही गेहूं के दाने कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। तो श्यामला ने कहा कि हे राजन, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया था वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी अवश्य जानते हैं। यह कहकर श्यामला राजा धर्मराज के सामने हाथ जोड़ने लगी। तो राजा ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे कि हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम एक ब्राह्मणी थी। तुमने उस समय अपनी सखियों के साथ बुध अष्टमी का व्रत किया था। अगर तुम उस व्रत का फल संकल्प अनुसार अपनी माता को दे देती हो तो तुम्हारी माता को इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह सुनकर श्यामला बहुत ही खुश हुई और उसने जल्दी से स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। इस तरह बुध अष्टमी के व्रत से श्यामला की माता को स्वर्ग का वास मिला।
इसीलिए कहा जाता है कि अपनी संतान को अपने माता पिता और अपने कुल के उद्धार के लिए बुध अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घायु और ऐश्वर्य मिलता है। अब अपने सुनते हैं बुध अष्टमी की दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार इल नाम के एक राजा रहा करते थे। एक बार वह हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुँचे जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय शिव जी का आदेश था कि इस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री के रूप में बदल जाएगा। तो जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया तो वो एक स्त्री बन गए। इल के उत्तम स्वरूप को देखकर बुध देव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुध का विवाह हुआ था उस दिन अष्टमी तिथि थी। कहा जाता है कि तभी से बुध अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। बुध अष्टमी का पर्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। तो ये थी बुध अष्टमी की कहानी। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुनना चाहिए। अगर हम इस कथा को सुनते नहीं हैं, आधी अधूरी बीच में छोड़ देते हैं, तो हमें हमारे व्रत का कोई भी पुण्य फल नहीं मिलता है। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ
राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ।
तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बुध अष्टमी का व्रत रखने वाले सभी भक्त इस कथा को सुन सकें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।